जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला ही जपती है वो जोगन। किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना। वो किसना है। मैं समय हूँ, न मेरा आदि न अंत, न मेरा जन्म हुआ न मेरी मृत्यु हुई। कई वर्षों से मैंने इस धरती पर मनुष्यों को पाप और पुण्य करते देखा। अनेक घटनाओं का मैं साक्षी बना। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था।
उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। देखते हैं कि मथुरा की जमीन पर आगे क्या हुआ। बेटी, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, सबकी सेवा करना। तो तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? माँ, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। ऐसा लगता है कुछ अशुभ होने वाला है। ऐसा नहीं सोचते बेटी। सावधान, महाराज कंस पधार रहे हैं। काकी, मुझे भी मेरी प्रिय बहन देवकी को विदा करते हुए डर सा लग रहा है। अज्ञात सा भय सर पर छा रहा है। ऐसा लगता है कोई घटना घटने वाली है। प्रिय बहन, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारे ससुराल छोड़ने आऊँगा। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। अंगना तुअरबा सखिया सहेलिया छूटन जाई आज विदाई। राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, वासुदेव देवकी जी की जय, वासुदेव देवकी जी की जय, महाराज कंस की जय। हे मूर्खंस, कौन है महाबली कंस को इस नाम से संबोधित करने वाला? क्या उसको अपने प्राणों की परवाह नहीं है? हे मूर्खंस, क्या तुझको इस बात का ज्ञात है जिस बहन देवकी की आज को विदाई करा रहा है, उसकी कोख से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी? कंस, कौन? मेरा कंस? हाँ कंस, देवकी की कोख से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा काल है कंस, तेरा काल। कौन? मेरा काल। हे भ्राता, ये क्या कर रहे हैं? आपको देवकी के साथ क्या दुश्मनी है? और इसकी संतान से दुश्मनी है तो इसका वध क्यों कर रहे हैं? मैं भी शूरसेन का पुत्र हूँ और मैं चाहूं तो आपको यही चुनौती दे सकता हूँ, परंतु नहीं, क्योंकि आप भी अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते हैं। किंतु इसकी 8वीं संतान मेरे काल का कारण बनेगी। तो मैं वासुदेव ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके चरणों में सौंप दूंगा। तो जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। सैनिकों, इन दोनों को कारागार में डाल दो। नहीं भैया, भैया नहीं, भैया नहीं, ऐसा मत कीजिए भैया, भैया।
दुष्ट कंस ने अपनी ही बहन देवकी और अपने बहनोई को कारावास में डाल दिया। ये द्वापर युग से कलयुग की ओर जाने का संकेत था। एक एक करके अपने ही भांजों को कंस ने अपने ही हाथों निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। रोती बिलखती देवकी की एक न चली। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, देवकी के पहले पुत्र ने जन्म ले लिया है। क्या? अक्रूर, शीघ्र चलो कारावास में। देवकी, मुझे अपना ये बालक सौंप दो। भैया, आपके संकट का कारण तो हमारी ये 8वीं संतान है। कृपया इसे तो छोड़ दीजिए भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। इसी प्रकार कंस एक एक कर देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी। वह कंस देवकी के 7वें पुत्र की प्रतीक्षा में है और वहां वैकुंठ धाम में शेषनाग जी अपनी विनती लिए जगदीश्वर के समक्ष प्रस्तुत होते। प्रणाम भगवान, प्रणाम माते जी। शेषनाग जी, किस उपलक्ष्य में आना हुआ? भगवान, रामायण में आप मेरे बड़े भाई राम और मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुआ था। तब आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। आप मेरे बड़े भाई थे, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। यदि आप मेरे छोटे भाई होते तो आपको मैं कभी वन में जाने ही नहीं देता। इसी संदर्भ में आज मैं आपके पास आया हूँ। मुझे देवकी जी के 7वें गर्भ में जाने की आज्ञा दें और आपका बड़ा भाई बनने का सौभाग्य प्रदान करें। विष्णु जी योग माया को स्मरण करते हुए। प्रणाम भगवान, प्रणाम भगवान। आपने मुझे किस कारणवश स्मरण किया? योग माया, तुम्हें देवकी के गर्भ से 7वें पुत्र को गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचाना है। जो आज्ञा हो भगवान। प्रभु की आज्ञा लिए योग माया देवकी के 7वें गर्भ को गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचाती है। तत्पश्चात योग माया यशोदा को स्वप्न में दर्शन देती। प्रणाम माते। सौभाग्यवती भव। यशोदा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य की सूचना देने आई हूँ। देवकी, जिसके 7वें पुत्र को कंस मारना चाहता है, मैंने उस पुत्र को रोहिणी के गर्भ तक पहुंचा दिया है। रोहिणी, जो कि वासुदेव की अर्धांगिनी है, इससे वो सदैव वासुदेव नंदन ही कहलाएगा। तुम्हें उस बालक की संपूर्ण प्रेम भाव से और ममता से सेवा करनी होगी, क्योंकि वह एक अलौकिक बालक है। जो आज्ञा हो माते। उधर मथुरा में कंस को देवकी के गर्भपात की सूचना मिलती है। देवकी का 7वां पुत्र तो हमारे वैसे आया ही नहीं। नहीं महाराज, यह मत सोचिए। यह जरूर विष्णु की कोई चाल है। विष्णु बहुत मायावी है, वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। यह बात सोचने योग्य है। हाँ अक्रूर, तुम सही कहते हो। हमें कुछ क्षण और प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ क्षण उपरांत जगदीश्वर देवकी और वासुदेव को अपने दिए हुए वरदान की स्मृति कराने हेतु उनके स्वप्न में दर्शन देते हैं। हे माता, माते, आपके पुत्र के रूप में मेरे प्रकट होने का समय आ गया। 3 क्षण पहले
मैंने आपके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तब आपने और वासुदेव जी ने मेरी 12,000 साल तपस्या की थी। अब मैंने आपके गर्भ से 3 बार जन्म लेने का वर दिया था माता। हे जगदीश्वर, इस चतुर्भुजी रूप को हमारे समक्ष से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे समक्ष आइए, जिसकी माता के भांति मैं उसका लालन पालन कर सकूं। समय को सब देखना होता है। मैं इस घटना का साक्षी बना। कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस से अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के कहे अनुसार वसुदेव आधी रात को उफनती यमुना पार कर अपने मित्र नंद राय जी के पास गोकुल में पहुंचे, जहां योग माया ने मां यशोदा के घर जन्म लिया था और अपने पुत्र को नंद राय जी को सौंपकर योग माया को वो कारावास में वापस मथुरा ले आए। मेरा 8वां पुत्र देवकी, ये कंस के अत्याचारों से हमें मुक्त कराएगा। कंस को समाचार मिलने दो, हमारे 8वें पुत्र ने जन्म लिया है। नहीं नहीं आर्यपुत्र, कंस इसे भी मार देगा। मैं मेरे लल्ला को जी भर के देखना चाहती हूँ। आर्यपुत्र, ये तो अतिथि है, पल भर का मेहमान, मुझे इसे निहारने दो, अपनी ममता लुटाने दो। देवकी, ये पल भर का मेहमान नहीं है, ये हमारा 8वां पुत्र है और यही कंस का नाश करेगा। कंस को समाचार मिलेगा तो वो इसे भी मारने आ जाएगा। चुप हो जा मेरे लल्ला, नहीं तो तेरा मामा कंस तुझे मारने आ जाएगा। वासुदेव, इस बालक ने मानव उत्थान के लिए जन्म लिया है। ये मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार गोकुल में अपने मित्र नंददेव को सौंप दो। आर्यपुत्र, लेकिन आप वहाँ जाएंगे कैसे? हमारी बेड़ियाँ जरा ठहरिए। बाल रूप हरि देख कर यमुना हुई प्रसन्न, आकर कृष्ण उनके धाम में किया उन्हें धन्य। कृष्ण की 16,108 रानियां थी और यमुना उनकी 8वीं पटरानी थी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी,
कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नाम। आओ मित्र वासुदेव, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मित्र आओ देवकी नंदन, आज गोकुल धन्य हुआ। इसकी माँ और मैं धन्य हुए जिसकी गोद में ये खेलेगा। आज पूरा संसार धन्य हुआ। मित्र तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। तुम कहीं जाना मत, तुम इसे ले जाओ। महाराज की जय हो। कहो महाराज, राजकुमारी देवकी की 8वीं संतान कन्या है। देवकी, तुम्हारी 8वीं संतान तो कन्या है, कन्या, पुत्र नहीं। यानी हम अमर हुए। लाओ इसे हमें दे दो। नहीं लाओ। नहीं 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 नहीं, उसे मत मारो। मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। तेरी मृत्यु निश्चित है। और उधर गोकुल में कृष्ण के जन्म का उल्लास था। सभी तरफ खुशियां थी। गांव के गोपाल और गोपियां मिलकर नंद राय जी के यहाँ पर उनको बधाई देने पहुंचे और बड़े ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। मैं भी चलता हूँ भगवान कृष्ण की छवि देखने। अरे भाई सब सुनो सुनो, यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ लल्ला भयो है। लल्ला भयो है? हाँ, सब झूमो नाचो खुशी मनाओ। बधाई हो चंद्राय जी, बधाई हो। लल्ला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यशोदा मैया भीतर हैं? जी वो भीतर है। गर्ग मुनि आप महात्मा हैं, भविष्य दर्शी। मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए और इसके भाग्य में क्या लिखा है बताइए। ऐसे बालक का क्या भविष्य, इसका प्रभाव अनंत काल तक समस्त भविष्य पर छाया रहे। भाद्र वन में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कोयनी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय जन्मा फेरा ये पुत्र सबको मुगने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र। इसीलिए मैं इसे नाम देता हूँ कृष्ण।
खुशियाँ छाई कि कृष्ण जन्माष्टमी आई, कृष्ण जन्माष्टमी आई। ढोल मंजीरे झाल बजाओ, मिलजुल के सब धूम मचाओ, मिलजुल के सब धूम मचाओ। फूलों से सारे घर को सजाओ, सांझ ढले तो दीप जलाओ, सांझ ढले तो दीप जलाओ। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हर ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, हर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, वासुदेव आदि अन्य नाम से उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक एवं देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। मैं समय भगवान कृष्ण के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हूँ और समस्त मानव जाति को बधाई देता हूँ।